गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल दिल्ली से प्रिया ने पूछा सर, एक लड़के से लव हो गया मुझे, पर मेरे सहपाठी और मेरे कुछ बड़े शिक्षकगण हैं, वो बोलते हैं वो लड़का ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? प्रिया जी, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। लव कोई वस्तु नहीं है जो खरीदा जा सके, या जो अपने सहपाठी या बड़े बुजुर्ग से राय लिया जाए। लव में सजेशन लेने की कोई सवाल ही नहीं है। लव आपको हुआ है, ना कि आपके सहपाठी को हुआ है, ना कि आप जिस बड़े बुजुर्ग से सलाह लेते हैं उसको हुआ है। और आपको मिसगाइड क्यों कर रहा है कोई, इसके पीछे भी कारण होगा। शायद जिससे आप लव करते हैं उसके नज़र में वो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होने के पीछे कई एक कारण होते हैं, कई एक बार तो कई एक दुश्मनी होते हैं, और कई एक बार पर्सनालिटी होते हैं। प्राय लव जो भी करता है उसका एक अलग पर्सनालिटी होता है। वो किसी की बात सुनता नहीं है और बहुत कम आदमी का रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि दुनिया जालिम है। और यही कारण होगा कि आपको आपके सहपाठी या आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो बोलते हैं कि ये लड़का ठीक नहीं है। और सवाल ये है कि लव में तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। लव एकाएक नहीं होता है, लव हर किसी से नहीं होता है। लव तभी होता है जब हम हजारों जन्म एक साथ होते हैं। और लव प्लानिंग से भी नहीं किया जाता है। जब हम अपने लव को देखते हैं पहली बार, तो पहले नजर में ही पकड़ा चला जाता है कि ये मेरा लव है। लगता है कि वर्षों से उनको जानते हैं और उनको भी ऐसा ही लगता है। दूसरी मुलाकात में तो बात इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग लगते हैं कि कई एक जन्मों से एक साथ हैं। तो अगर अपने लव के बारे में किसी से सजेशन लेते हैं तो आप लव नहीं करते। लव में सजेशन की कोई संभावना ही नहीं होती है। शादी में हो सकता है लेकिन लव में नहीं होता है। लव परमात्मा का देन है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति होती है।
और जब परमानंद की प्राप्ति हो ही जाए तो इससे बढ़ के दुनिया में क्या है। जब हम उनके आंखों में देखते हैं तो परम शांति मिलती है। उतनी शांति तो मंदिर में भी जाके नहीं मिल सकता है, या चारों धाम की यात्रा करके भी नहीं मिल सकता है। और उन्हें भी हमारे आंखों में देख के उतनी ही शांति मिलती है। तब बात पूछने की कहां बनता है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि जब हम लव किसी से करते हैं तो जितना हम उनके बारे में जानते हैं शायद ही दुनिया में कोई उनके बारे में जानता हो। क्योंकि पहली मुलाकात में ही बात इतनी बढ़ जाती है कि हम दोनों लगते हैं कई जन्मों से साथ हैं। तो जब इस तरह किया रिलेशन पहली मुलाकात में होता है, दूसरी मुलाकात में तो लगता है कि कई जन्मों से हम साथ हैं। तो इसमें राय लेने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप राय ले रहे हैं तो लव नहीं है, वो सेटलमेंट है कि लड़का अच्छा है या नहीं है, उससे हमको शादी करना है। उसके घर पे जाइए, उसका पिताजी क्या करते हैं, उसके माताजी क्या करते हैं, उसका कॉमर्शियल बैकग्राउंड क्या है, ये सब देखा जाता है सेटलमेंट में। लव में कुछ नहीं देखा जाता। ना लड़का क्या करता है, ना लड़का सुंदर है या नहीं है, लड़का के पिताजी क्या करते हैं, कितनी संपत्ति है, कुछ नहीं देखा जाता। तो ही अभी भी बोला जाता है कि प्यार अंधा होता है। और प्यार में स्वार्थ नहीं होता है। जहां स्वार्थ आ गया वहीं प्यार का खात्मा हो जाता है। प्यार तो एक पवित्र रिश्ता है। जैसे मंदिर में पुजारी को आनंद मिलता है भगवान के पास जाने में, वैसे ही आनंद एक प्रेमी को प्रेमिका के पास जाने में मिलता है, और उन्हें भी वही आनंद आता है। दोनों जगह सेम कंडीशन होता है। पुजारी भी भगवान के पास समर्पण करता है और प्रेमी भी प्रेमिका के पास समर्पण करता है। कहीं दोनों के फीलिंग में कहीं अंतर नहीं है, और दोनों में परमात्मा का दर्शन होता है। अगर हम किसी से लव करते हैं तो वो मेरा परमात्मा है, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। वो मेरा दिल की धड़कन है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा कैनवास है, वो मेरा कलर है, पूरा दुनिया उसमें है। अगर हम किसी से लव करते हैं तो फिर पूछने का सवाल कहां पैदा हुआ? पूछने का सवाल वहीं पैदा होगा जब हम लव नहीं करेंगे। और दूसरी बात, दुनिया बहुत जालिम है। आप इस जालिम दुनिया से बच के रहिएगा, क्योंकि मानव सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है। कोई भी इंसान किसी को अच्छी सलाह नहीं दे सकता है। 75% जो सलाह देता है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करता है। क्योंकि हर इंसान चाहता है सबसे पहले कि वो सेफ रहे, उसके बाद उसके नीचे उसके सहकर्मी रहे। तो सजेशन भी उसी को ध्यान में रख के दिया जाता है। ये मानव का ह्यूमन नेचर है। ये नहीं है कि हमने किसी मानव पे ब्लेम किया।
ये ह्यूमन नेचर है और ये फॉलो करता ही है। तो अगर आपका प्यार अपना है तो डिसीजन भी अपना होगा। अगर आप सही मायने में उससे प्यार करते हैं तो आपका डिसीजन होना चाहिए, ना किसी और का। किसी के डिसीजन पे जाने से आपको बाद में पछतावा होगा, और होता ही है। ये देखा गया है रियल जिंदगी में। डिसीजन अपना हो तो पछतावा नहीं होगा, डिसीजन दूसरे का हो तो पछतावा होने का चांस 75% बढ़ जाता है, क्योंकि डिसीजन का जो सही तरीका है वो नहीं रहता है। वहाँ पे मिसगाइड हम करते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। और हो सकता है उसके बारे में और बढ़ा चढ़ा के आपको बोल दिया जाएगा, ये एकदम बिल्कुल गंदा इंसान है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिचुएशन आया कहाँ से? आपने अपने प्यार में राय क्यों लिया किसी का? अगर आप प्यार करते हैं किसी से भी तो वहाँ पे राय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जितने अच्छे तरीके से जानते हैं उतने अच्छे तरीके से शायद गॉड भी नहीं जानता है। क्योंकि आप दोनों एक जन्म का रिलेशन नहीं है, आप दोनों कई जन्मों से एक साथ हैं, तो ही इस जन्म में भी एक साथ होने की चेष्टा कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये मेरा सोलमेट है। तो जब सोलमेट है, जब हम 1000 जन्मों से एक साथ रहते हैं, तभी सोलमेट दिखता है। और अगर आज के ज़माने में कोई सोलमेट मिल जाए तो उससे अच्छा आपके लिए जीवन साथी कुछ नहीं हो सकता है। तो हम समझेंगे आपका जवाब मिल गया। और किसी भी काम में आपका डिसीजन अपना होना चाहिए, किसी भी काम में, क्योंकि डिसीजन जब अपना होता है तो पछतावा कम होता है। डिसीजन जब दूसरे का होता है तो पछतावा चौगुना होता है। ये याद रखिएगा। धन्यवाद।